हाय गाइस, उड़ान सेना रिटर्न में स्वागत है आपको। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ। ये नया सेट है जिसमें फिर से एक बार 50 क्वेश्चन लेके चला हूँ, जिसमें जीके और मैथ दोनों हैं। पिछले विगत वर्षों का क्वेश्चन है इसमें। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इसे देखें, आप लोग स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो के देखें। और इसमें मैं पुराना जो सेट आगे पहले मैं दे चुका हूँ, उसका इसमें लिंक डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, दोनों में आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो को, या प्लेलिस्ट में जाकर मेरा ऑल वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर से आप लोग ऑल चैप्टर आप लोगों को करा चुका हूँ पहले मैं। उसके बाद सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोग के पास अभी टाइम है, क्योंकि 28 जून को डेट दिया गया है एग्ज़ाम का, तो अभी टाइम है। तो आप तैयारी करें मन से और पढ़ें, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसे कमेंट में ज़रूर आंसर दें, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है ये बहुत ही अच्छा सभ्यता था अपने काल में। इस यहाँ का जो घर बनता था पक्की ईंट का बनता था, यानी बी ऑप्शन है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के द्वारा एक लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक। तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी मतलब होता है ईसवी, याद रखिएगा। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी मतलब होता है ईसवी, तो ध्यान लीजिएगा दोनों में। तो 261 ईसा पूर्व। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1526 में। और दूसरी जो है 1556 में, और तीसरा है जो 1761 में। यानी पानीपत की लड़ाई 3 गो हुई थी। जो पहला हुआ था आपका 1556 में, दूसरा 1526 में, और तीसरा 1761 में। और पानीपत है कहाँ, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा है कि ग्रैंड ट्रंक का निर्माण किसने करवाया था। जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसी का शॉर्ट नेम जीटी रोड है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। कौन किया था? शेर शाह सूरी ने किए थे। चलिए ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव जो हैं ये सिख धर्म के हैं, है ना। सिख धर्म के संस्थापक यही थे। तो देखते हैं कि इनका जन्म जो है तालवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सी ऑप्शन, तालवंडी में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था, यानी कौन जो शासक था वो फांसीवादी का ज़्यादा सपोर्ट करता था, तो वो था मुसोलिनी, है ना। मुसोलिनी जो है फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एडोल्फ हिटलर जो था वो तानाशाह था। तानाशाह पे वो अपना ज़्यादा ये देख करता था। चलिए आगे लिखा है क्वेश्चन 7 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें आप लोग तुरंत मार दीजिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। नहीं, भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये शपथ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, लेकिन इनको हटाने का जो कार्य ये है भारत के संसद के पास। भारत के जितना भी संसद हैं उनका अगर 2/3 अगर इनके विरोध में अगर खड़ा हो जाता है, तब इनको मतलब दिक्कत हो सकती है। ऐसे डायरेक्ट नहीं हट जाएगा, क्योंकि ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इनको पहले वही 2/3 जो है पहले लिख के इनको देता है कि आप पे ये गलती है, ये वो। तो वो 14 दिन पहले दिया जाता है। फिर 14 दिन इनको सोचने का टाइम मिलता है, फिर ये अपने बारे में बताते हैं, तभी ये हट सकते हैं, जब इन पर कोई आरोप होगा, सही आरोप होगा तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का सदस्य का काल का जो होता है 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का होता है। और लोकसभा का 5 साल का होता है। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है 9 नंबर, जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का स्थापना किसने किया था, सॉरी कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ये
24 अक्टूबर 1945 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 26 जून 1945। तीसरा है 15 अगस्त 1945। चौथा है 15 अगस्त 1948। आपको बताना है कि कब हुआ था और कमेंट में। चलिए 10 नंबर है, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये जो है शुक्र को कहा जाता है ना, भगनी कहा जाए या बहन, ये सब जो है किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा एन है। क्या है? एन है। तो याद कर लीजिएगा, भारत से नज़दीक जो भी देश हैं उनका मुद्रा पूछता है आपसे। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। कहाँ है? तेहरान है। सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक है। कौन है? आर्कटिक। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, गोल क्रांति का संबंध किससे है? 15 नंबर क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू से है। किससे है? आलू से है। अंडा से अगर पूछा जाए तो रजत क्रांति है ना। टमाटर से है तो लाल क्रांति है। तो ये सब आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 है कि तारे के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो तारा का जो सबसे बड़ा समूह है उसे आकाशगंगा कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, ठीक है। आगे देखिए, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताएं। तो उड़ने वाला एक स्तनधारी जो है उसे चमगादड़ कहते हैं। क्या है नाम उसका? चमगादड़। डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए 18 नंबर है कि कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहा जाता है ना। तो कोशिका सेल का कोशिका की शक्ति का भंडार जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में जो है 4.546 लीटर होता है। कितना होता है? 4.546 लीटर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए 20 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है यानी? तो ये जो है उत्प्रेरक। क्या है नाम इसका? बी उत्प्रेरक। क्लियर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियन। क्या है? होमो सैपियन। क्लियर। सी ऑप्शन। 22 नंबर है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप जो है क्या कहलाता है? हीरा कहलाता है। क्योंकि कार्बन का अगर प्रारूप है तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं मुख्य प्रारूप। तो याद रखिएगा आप, 2 प्रारूप होते हैं कार्बन के, तो उसमें सबसे शुद्ध जो है हीरा है ना। क्योंकि उसके बाद उसका कोई परिवर्तन नहीं रूप है, लास्ट हीरा है। तो आप इसको ऑप्शन देखिए, देगा आपको लगभग, जैसे कोयला भी दे दिया, ग्रेफाइट भी दे दिया, हीरा भी दे दिया, तो आपको कन्फ्यूजन से भरा देगा। जैसे 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में कन्फ्यूजन, देखिए होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। तो आपको अगर परफेक्ट याद रहेगा तभी मार पाओगे, तो होमो सैपियंस। उसी तरह से एकदम कन्फ्यूजन भरा रहेगा आपको। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो पोटेशियम का सूचक क्या होता है? के होता है क्लोराइड यानी Cl, तो KCl यानी बी ऑप्शन, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब लमसम इसमें दिया है बाबू, KCl2, K2Cl, जब देगा लगभग आपको जब तक कंफर्म नहीं रहोगे नहीं मार पाओगे, और जब कंफर्म नहीं रहोगे तो मत भी मारना, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव मत लेना बाबू। अगर ज़्यादा आप 4 से ज़्यादा निगेटिव, 5 से ज़्यादा ले लेते हो तो समझो कि आपका रिजल्ट गिरने का चांस बन जाता है ना। अगर आप 40 अटैम्प्ट किए और अगर आप 4 निगेटिव ले लेते हो तो ऐसे आगे आप 36 से 1 चल जाएगा, यानी 35 पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, इसलिए ज़्यादा निगेटिव मत लीजिएगा 4 से ज़्यादा। चलिए 24 नंबर है कि निम्न में से कौन एक डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? यानी डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि का एक नियम दिए थे जो डॉपलर द्वारा दिया गया था, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे रमन प्रभाव है, सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, है ना। तो वो है जो आपका इसी तरह से। आगे चलिए देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है?
तो इसमें भी देखिए ऑप्शन तब देगा वैसे ही लमसम लमसम। तो पूरा पढ़िए क्या है कि तत्व नहीं है। अगर हाँ कहता तो इसमें तो दो दो है, यूरेनियम भी है और रेडियम भी, ये सब है, लेकिन नहीं कह रहा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जेरकोनियम है ना। कौन है? जेरोकोनियम। ये जो है आपका नहीं है, ये भी लग रहा कि है लेकिन नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है जो एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है ना। क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो पूरा कंठस्थ याद रखोगे तभी मरा पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगता है ना, तो परत बैठ जाती है। आगे देखते हैं 28 नंबर, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो ईसाई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ये पहले वाले वीडियो में भी आ चुका है। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का होता है, वाट जो होता है शक्ति का होता है, और जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है, उष्मा का होता है। जूल, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये सब का जूल होता है। तो ये सब आप याद कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राई फास्फेट इसे कहते हैं, सी ऑप्शन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन जो है एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, इसको डी नाम होता है, बसा नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता है, क्या होता है? एंटीबायोटिक। तो ये सब आप लोग को कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मैथ में। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर से मैथ आपका स्टार्ट हो गया है ना। 30 जीके जीएस रहेंगे और उसके बाद 31 से आपका मैथ रहेगा 15 को 45 तक, अब 45 से 5 उसके बाद रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 31 में कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 दिया हुआ है। बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:2। तो मैं देखिए लिख लिया ए अनुपात बी बराबर 4:1। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो जब ऐसा रहे तो देखिए बी बी कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पर भी हमको बी और बी कॉमन करना है। तब बी कितना है? 1 और 3 है। यहाँ बी सेम है लेकिन यहाँ 1 और 3 है। अगर सेम नहीं है तो इसको हम सेम करने के लिए बताए थे रेशियो में जाकर पढ़ लीजिएगा, या फिर इसे पहले भी जो मैं सेट करवाया उसमें भी आ चुका क्वेश्चन है। तो ये सब आपको बहुत ही रेशियो से ज़रूर 1 से 2 3 क्वेश्चन रहेगा आपको 100%। तो अभी सब कर लीजिएगा। तो इसको सेम करने के लिए देखिए तो 2 और 1 कहाँ सेम होगा? 3 पे, है ना। तो इसमें हम ओनली फॉर अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 3 एकम 3, और इसमें 1 से गुना कर देते हैं तो 1 तिया 3, कोई दिक्कत? जस्ट उल्टा गुना कर दीजिएगा आप, नीचे वाला ऊपर में और ऊपर वाला नीचे में। तो चलिए अब आपसे पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो चलिए अब निकाल देंगे। चलिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 1 में 3 से करेंगे तो 3, फिर अनुपात 1 में 3 से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि बी और बी सेम है तो 3, और फिर 2 में 3 से करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 12:3:2। देखिए तो कहाँ है? 12:3:2 आपका बी ऑप्शन। चलिए 32 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। 32 नंबर है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। इनका योगफल दे दिया है 420, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए बुक कह रहा है कि योगफल कितना है? 420। मेरा योगफल कितना आ जाएगा? 4 और 3 7। क्लियर? ठीक है, तो अब पूछ रहा है कौन? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या से गुना कर देंगे। बड़ी संख्या कितना है बाबू? 4 की 3, तो 4 बड़ा है तो 4 से गुना कर दीजिए। 7 से ही कट जाएगा कितना बार में? 60 बार में। तो जब गुना कर दीजिए 6 चौ 24, यानी 240। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। तुरंत फट से। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर है कि 200 का कितना प्रतिशत 16 है? ये देखिए, एक होता कि 200 का 16% कितना है, तब तो वो अलग था। दोनों क्वेश्चन मैं अलग अलग बता दूंगा। ये देखिए 200 का कितना प्रतिशत 16 है, जो पूछ रहा है कि 200 का कितना प्रतिशत 16 है, प्रतिशत में आपका आंसर लाना है। और एक होता है कि 200, ऐसे रहेगा 200 का 16% कितना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा का मतलब गुना, आज प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 16 दूनी 32 हो जाता, 200 का 16%। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 200 का कितना प्रतिशत 16 है, तो चलिए जो का होता है वो नीचे हो जाता है ऐसे में, और बिना का वाला जो ये है 16 ऊपर हो जाएगा, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से कट जाएगा 16, कितना बार में, 8 बार में, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8%, यानी ए ऑप्शन। क्लियर, फट से इसको बना के चल दीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षा जैसे या एग्ज़ाम दिए, जैसे इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम दिया गया था तो 30% में पास था, है ना, तो इसी तरह से इसमें 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल कर गए, 22 अंकों से 178 अंक लाया लेकिन 22 अंक से फेल कर गया, यानी 22 अंक और उसको चाहिए। अगर वो 22 अंक और ले आता तो वो टोटल अंक का कितना प्रतिशत हो जाता, 40% हो जाता, यानी वो पास कर जाता। तो चलिए मैं ले लेता हूँ कि कुल प्रतिशत कितना है, 100 है, टोटल हम अंक मान लिए 100 अपने हिसाब से, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा बाबू, 100 का 40% 40। बुक कह रहा है कि 40 कितना है 22, और ये जोड़ दीजिए क्योंकि इतना ही ना पासिंग मार्क्स है, दोनों के जब जोड़ देंगे तब अगर वो जितना से फेल हो रहा है अगर उतना उसको हम दे देंगे तो पास कर जाएगा, है ना। तो इसको और हम 22 दे दिए थे, कितना हो गया, एक 22 अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 200। तो चलिए बुक कह रहा है 200, मेरा आ गया कितना बाबू, 40। कुल अंक पूछ रहा है तो कुल अंक पूछ रहा है तो 100 से गुना, ये 40 से ही कट गया कितना बार में, 5 बार में, तो यानी 500 इसका टोटल अंक हो जाएगा। क्लियर, यानी आपका आंसर डी सेकंड में बन गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, देखते चलिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बारीकी से बता भी रहा हूँ। 35 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 660 रुपया है, इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य आपको दे दिया है कि 660 रुपया में ख़रीदा गया है, 10% लाभ पर कितना में बेचा जाए। तो मैं मान लूँगा कि क्रय मूल्य, मेरा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, हम मान लिया क्रय मूल्य का रुपया 100 रुपया। इसको अगर 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा, 110 रुपया में बेचा जाएगा, तो 660 रुपया के वस्तु कितना में बेचा जाएगा। तो चलिए तुलना कर दीजिए, बुक कह रहा है कि क्रय मूल्य 660 है, मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 110, गुना कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 11 से इसमें गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको कितना 726 रुपया। क्लियर, गुना करके देख लीजिएगा, है ना, 66 और 66 कितना हो जाएगा, 6 6 6 12 6 1 7 726 रुपया आंसर। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर कि राम और श्याम क्रमशः 2400 रुपया तथा 3600 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किए। राम लगाया 2400, श्याम लगाया 3600, व्यापार शुरू कर दिया। यदि वर्ष के अंत में राम का लाभ 1000 रुपया हो तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ पूछ रहा है, राम का लाभ दे दिया है। तो चलिए पहले हम राम के लाभ निकाल लेते हैं, तभी ना राम और श्याम का दोनों का लाभ मैं अपना मन से पहले निकाल लूँगा। तो मैं जानता हूँ कि लाभ बराबर क्या होता है बाबू, पूंजी गुने समय। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको, चलिए राम अनुपात श्याम, चलिए राम और श्याम का अनुपात पहले लिख लेते हैं हम, राम अनुपात श्याम। राम कितना लगाया बाबू 2400 रुपया, श्याम कितना लगाया 3600 रुपया। क्लियर, कितना वर्ष के अंत में, तब वर्ष के अंत में यानी 1 साल सब काम किया, अनुपात 1 साल काम किया। चलिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बार में ये कट गया, 2 अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 3। बुक कह रहा है कि लाभ कितना है राम का 1000 रुपया, चलिए 1000 रुपया। मेरा राम का लाभ कितना आया 2 रुपया, नीचे लिख लिए 2 रुपया। कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ कितना है बाबू 3 और 2 5, कुल लाभ यानी राम प्लस श्याम। तो राम और श्याम कितना यहाँ पर है 3 और 2 5। अगर श्याम के पूछता तो 3 से गुना कर देते खाली, लेकिन पूछ रहा कुल, तो 3 और 2 5। चलिए 2 से ही कट गया कितना बार में 500 बार में, अब 500 पचे कितना हो गया 2500 रुपया, यानी आपका कुल लाभ कितना हो गया बाबू
2500 रुपया, जिसमें 1000 हो गया राम का और 1500 हो गया श्याम का। तो जो ज़्यादा पूंजी लगाता है उसको ज़्यादा लाभ मिलता ही है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है ये। कितना है? 37 नंबर। कह रहा है कि दूरी दे दिया है आपको, कहेगा कि एक ट्रेन की दूरी, चाहे एक दूरी 480 मीटर है, जो कोई गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो कितना समय लगेगा, है ना, तय करने में। तो वही देखिए, चाल दे दिया है आपका, दूरी दे दिया है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, चाल देख लीजिए क्या में है बाबू, मीटर पर सेकंड में है, और ये आपका दूरी भी है जो मीटर में, तो दोनों सेम है, तो बटा आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चेंज रहेगा, एक आपको दे दे किलोमीटर में, तो फिर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों मीटर में है, चलेगा। चलिए 10 से 10 आइए कट जाएगा 16 48, यानी 16 सेकंड। कितना लग जाएगा टाइम बाबू? 16 सेकंड, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है कि किसी घनाभ की आकृति की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर तथा 4 मीटर आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ के आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चलिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 × 50, अब 50 100 कितना हो जाएगा? 200। और आयतन जो होता है मीटर क्यूब में होता है, तो 200 मीटर क्यूब, यानी बी ऑप्शन क्लियर है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है कि 10, 20, 45 का मसा निकालिए। तो मसा आप लोग को निकालने आता होगा, इसका मसा हो जाएगा कितना? 5। देख लीजिएगा आप लोग मसा कितना होगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। तो आप लोग भागे विधि से निकालेगा। ऐसे 10 में पहले सबसे छोटा से कोई भी एक बड़ा में, जैसे देखिए सबसे छोटा कौन है? 10। अब बड़ा आ गया 2 गो, तो दोनों में से कोई एगो में दे देंगे। तो हम 20 में पहले भागा दे रहे हैं, तो 10 दूनी 20, ये कट गया। जब कट जाए तभी फिर जिससे कटेगा उससे बड़े वाला में फिर अगला में भागा देंगे। अगर और आगे बढ़ता तो घेर घेर के हम निकालते जाते, शेष बचता। तो यहाँ देखिए 10 से कट गया, तो 10 से हम भागा देंगे 45 में, तो 10 × 40 बार में कट जाएगा, फिर 5 शेष बच जाएगा, 5 से फिर यहाँ 10, फिर कट जाएगा 2 बार में, 2 × 5 = 10, तो यानी जो हो गया 5 से कटा, यही मसा हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर की जोड़ना है इसको, तो इसको आपको जोड़ लीजिएगा, बहुत ही बारीकी से, पॉइंट वाला है, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। जो है 41 क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पर दे दिया है, बी ऑप्शन क्लियर। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तो होता है ये घनाभ का आयतन होता है ना। लंबाई गुने चौड़ाई अगर दे दे तो ये आयत का होता है। 2 × L + B क्या होता है? ये आयत का परिमाप होता है, क्लियर। तो ये सब आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर है कि x + y = 12, x - y = 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया है, x का वैल्यू पूछ दिया। तो बहुत ही अच्छा से चलिए, x + y = 12, x - y = 6। चलिए देखते हैं। तो इसमें जब x का वैल्यू निकालना तो y को काटना पड़ेगा, और जब y का वैल्यू निकालना है तो x का काटना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है? x का निकालना है। तो चलिए y को काटते हैं। तो सेम सेम है y, तो देख लीजिए कि y क्या है? सेम है। प्लस माइनस में है, हाँ है, तो ये कट गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस में है, तो x x 2x बराबर इधर भी जुड़ जाएगा, तो 12 × 6 = 18। ये 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो x = 9। कैसे सेकंड लगा? बस 10 सेकंड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर। चलिए 43 नंबर है कि sin 30 का मान बताइए। sin 30 का मान अगर आपको याद रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। ये sin 45 का मान होता है। किसका होता है? sin 45 का। ये जो होता है sin 0 का होता है, और ये कितना का होता है? sin 90 का होता है। तो सब देखिए साइन का वैल्यू दिया था, तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 है कि 5x इंटू x + y का स्क्वायर का मान बताइए। तो चलिए एक संख्या से पहले हम इसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 5 में जब x से करेंगे, 5x में x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x² मैं लिख लेता हूँ। फिर इससे इसमें गुना होगा तो सेम नहीं है तो स्वयं वो सही लिखा जाता है, तो प्लस के प्लस 5xy²। अब ये देख लीजिए कहाँ मिलता है आपका, तो आपका देखिए सी ऑप्शन मिल गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें
45 तक देखिए 45 में 10 के पावर 0 का मान बताइए। तो आप लोग को बार बार बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्या के पावर 0 अगर हो जाता है, वो हज़ार करब अरब खरब कुछ भी रहे, अगर उसका वैल्यू उसके पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप लोग के भी पावर अगर 0 कर दिया जाए तो आपका भी मान 1 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 46 नंबर से रीजनिंग है। कह रहा है कि भारत अनुपात रुपया, यानी भारत का जो है रुपया होता है तो रूस का ही मुद्रा क्या होगा। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है तो रूस का मुद्रा, ये जो देखिए रिलेट करना होता है। तो रूस का क्या होता है, रूबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूबल। एन जो होता है जापान का होता है। तो ये सब ध्यान दे लीजिएगा आप, है ना। ये सब आप लोगों को याद रहेगा। जीके जिसका है ना कि अगर आप जीके जैसे याद करते हैं तो उससे रीजनिंग भी 1 2 4 पकड़ा जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर है कि इससे अलग कौन है, सबसे अलग आपसे पूछ रहा है। तो अलग करने के लिए देखिए, एक तो आप दिन से अलग कर सकते हैं कि किस में कितना दिन होता है। तो मैं उससे पहले देख लेता हूँ पकड़ाता है कि नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। मार्च जो होता है 31 का होता है। जुलाई किसका होता है, तो जुलाई जो भी होता है वो 31 का ही होता है। फिर सितंबर किस चीज़ का होता है भाई, तो सितंबर जो है 30 का होता है। दिसंबर कितना का होता है, 31 का होता है। तो सबसे अलग कौन है, सितंबर है। सितंबर क्योंकि 30 का है, बाकी सब 31 का महीना होता है। तो बस इस टाइप से आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, है ना। तो रीजनिंग जो है इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि कौन किससे अलग है, भिन्न है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 है कि BEGJLOQT, तो उसके बाद अगला संख्या क्या होगा, अगला क्या आएगा। तो देखिए, तो BE बढ़ा, फिर G से J हुआ, LO हुआ, QT हुआ। तो सेम उसी तरह से इसको आप बढ़ते जाइए, या फिर आप ऐसे बढ़ते जाइए, B के बाद J हुआ, G के बाद L, L के बाद Q, Q के बाद क्या आएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, है ना। या फिर B और E में कितना का अंतर है, फिर देख लो G में J से कितना का अंतर है, L से O में कितना का अंतर है, Q से T में कितना का अंतर है, और वही अंतर आपको ये सब किसी में को देखना पड़ेगा। तो बस इसी टाइप से पकड़ा जाएगा आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपको समझाने में लगेगा, तो आप देख लोगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर 49 नंबर, या फिर इसको चलिए हम देखते हैं, बना देते हैं आपको। देखिए B से G, तो B से G हुआ है, एक सेकेंड थोड़ा सा, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बना है ये। तो देखिए BE आगे हम देख लेते हैं कि B से E कितना बढ़ा। तो B से E जो है 3 बढ़ा, पहले +3 हुआ। फिर देखिए E के बाद F यहाँ एगो छूट गया, उसके बाद G हो गया। G से फिर देखिए +3 हुआ है, तब J आएगा। देखिए G के बाद H I, है ना, उसके बाद J। तो देखिए 3 बढ़ा था, और उसके बाद देखिए 1 बढ़ा, एक बीच में देखिए J के बाद Q छूटा, Q छूट गया, L हो गया। उसके बाद L से फिर O 3 हो गया, +3। फिर देखिए O के बाद P छूट गया है, और उसके बाद Q हो गया है। तो और इसके बाद Q के +3 हो गया T। तो T के बाद फिर मैं एक छोड़ दूंगा, तो T के बाद होता है क्या, U छोड़ दूंगा, और यहाँ V अंदर लिख दूंगा, ठीक है। V लिखा जाएगा, और यहाँ से 3 बढ़ूंगा, तो V के बाद 3 बढ़ूंगा, तो V के बाद होता है VW XY। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V और Y, 3 बढ़ जाएगा, तो V और Y आपका आंसर। क्योंकि सब में वैसा ही हो रहा है, +3 +3 +3, तो V में मैं +3 करूँगा तो Y आ जाएगा। तो V और Y आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका है A, है ना। चलिए देखते हैं अगला 49 नंबर। 49 नंबर है कि अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है। तो चलिए इसको भी मैं बनाता हूँ, पढ़ते चलिए और देखते चलिए। तो मैं इसको एक डायग्राम पहले ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ले लीजिएगा। ये हो जाता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, यानी ये होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। क्लियर, दक्षिण। तो चलिए इधर इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिखता हूँ, नॉर्थ और साउथ। चलिए कह रहा है कि अनुराग प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान जब भी लेना है तो मिडिल वाला लीजिएगा, ये प्रारंभिक स्थान हो गया। इससे उत्तर दिशा में 3 मीटर चलिए, तो 3 मीटर चले, तो यानी यहाँ से हम अगर चले तो 3 मीटर यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है। 3 मीटर उत्तर दिशा में चले, वहाँ से दाएं मुड़कर, तो यहाँ से अगर आप दाएं मुड़ोगे, इधर के अगर मुड़ी आपका रहेगा तो दाएं मुड़ोगे तो इधर चलोगे, ठीक है। तो दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, तो चलिए 4 मीटर में चल लिया, यहाँ पहुँच गया, कहाँ, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे रुक गए हम, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो ये नहीं कि ऐसे आप देखिएगा, प्रारंभिक स्थान से मैं देखूंगा तो तिरछे देखूंगा ऐसे, ये
ये आपसे पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा है ये वाला। तो चलिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये लम हो गया, ये आधार हो गया। आपसे कर्ण पूछा है तो कर्ण बराबर होता है लम स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9, 4 4 16, 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी कितना है, कहाँ है, 5 मीटर में है। ठीक है। और अगर पूछता कि किस दिशा में है, तो ये जो दिशा कहलाता है आपका उत्तर और पूरब कहलाता है, ये उत्तर और पूरब कहलाता है। उत्तर पूर्व 5 मीटर में है। अगर खाली पूछ दिया आपसे दूरी तो 5 मीटर, अगर दिशा पूछता तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर है कि 15 के बाद 18, 24, 36 उसके बाद क्या होगा। तो चलिए देखिए तो क्या हुआ है इसमें। तो 15 और 3 बढ़ा, +3 हुआ। फिर देखिए तो ये 18 से देखिए तो +6 हो गया। फिर 24 के बाद देखिए इधर +12 हो गया। then देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तब 12 दूनी 24 ऐड हो जाएगा। तो 36 में अगर 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी ए ऑप्शन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियो आपको देखना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, टोटल लिंक उसमें डाला हुआ है, या फिर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जाके आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हर हमेशा डाल रहा हूँ आप लोग के लिए, तो इसे देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें वीडियो को। ठीक है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।